ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने गीता जी के 7वें अध्याय को पूरा किया था। आज 8वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। 8वां अध्याय। ओम अक्षर और ब्रह्म दोनों शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों के वाचक हैं तथा भगवान का नाम ओम है, उसे भी अक्षर और ब्रह्म कहते हैं। इस अध्याय में भगवान के सगुण और निर्गुण रूप का और ओमकार का वर्णन किया गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। अब जैसा कि हम अध्याय को शुरू करने से पहले महात्म पढ़ते हैं, आज हम 8वें अध्याय का महात्म पढ़ रहे हैं। ओम 8वें अध्याय का महात्म। ओम श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में नर्मदा के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नाम का एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा कि हे ऋषि जी, मेरे कोई संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा कि तू यज्ञ कर ले और बकरा देवी को भेंट चढ़ा दे। देवी तुझ पे प्रसन्न हो जाएगी और तुझे पुत्र दे देगी। तब उसने यज्ञ करने के लिए एक बकरा खरीद लिया, उसको स्नान करा करके मेवा खिलाई और जब उसको मारने लगा तब वो बकरा कह कह शब्द कह के और हंसने लग गया। जब उसको वो मारने लगा, बड़ी चलाने लगा, तो बकरा जो है हंसने लग गया उसको देख करके। हाँ, कर ले चढ़ा ले, मुझे काट ले भैया। तब ब्राह्मण ने पूछा कि हे बकरे, तू क्यों हंस रहा है? तब बकरे ने कहा कि पिछले जन्म में मेरे भी कोई संतान नहीं थी। पिछले जन्म में मेरे भी कोई संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी इस यज्ञ में यज्ञ करने के लिए कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ नहीं लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता हुआ मिल गया। उस बच्चे समेत बकरी को मैं मोल ले आया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ा करके और मैं यज्ञ करने लग गया। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम में देने लग रहा है। तू ब्राह्मण नहीं है, मेरे पुत्र को होम में दे रहा। तू महापापी है। क्या ये कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? ये कभी सुना गया है कि पराये पुत्र को मार दो, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा? ओम, तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मार रहा है। वह बकरी बहुत ही कुछ कहती रही, पर मैंने होम किया और बकरे के उसके बच्चे को काट दिए। बकरी चिल्लाती रहेगी। बड़ा बेशरम आदमी था। इतना ध्यान दिलाया, ज्ञान का बोध कराया कि तू किसी के बच्चे को काट करके अपने बच्चा चाहता है। इतना स्वार्थी आदमी। जब बकरी ने उसको साथ दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा, बकरी ने साथ दिया कि तेरा भी गला इसी तरह कटेगा। ऐसा साफ दे करके वो बकरी तड़प तड़प करके मर गई बच्चे के लिए। कुछ समय बाद मेरा भी काल आया। मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक में जाना पड़ा और आग में तपाया गया। फिर नरक भोग करके अनेक योनियों में मुझे जन्म लेना पड़ा और महान दुख भोगना पड़ा। भैया, बकरे को मारा था, बच्चे को छुड़ा करके मां से बच्चे को छुड़ाया था। और फिर अब बकरे का जन्म मैंने पाया है।
तब मुझे एक बाजीगर ने मोल खरीद लिया, अब सुख पाऊंगा ऐसा सोच करके और मैं आराम से रहने लग गया कि चलो बाजीगर ने खरीद लिया है, कोई बात नहीं। किंतु तू छुरी लेकर के मारने को लिए आ गया है मुझे क्या मालूम थी कि बाजीगर पे से ये खरीद लेगा और मुझे फिर कटना पड़ेगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है और अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूं कि कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में क्या दान करूं। उसने ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वा और सोने के आभूषण पहना करके तैयार किया उसको। तब वो काला पुरुष कह करके हंसने लग गया। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष और हंसने लग रहा है। घबरा गया राजा। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं तेरे शरीर के कई पचा चुका हूं लेकर के, तेरे शरीर के कई पचाए मैंने लेकर के। काले पुरुष। तब काले पुरुष ने कहा कि तू मुझे वो कारण बता दे जिस कारण से तो अनेक दान ले लेता है और पचा जाता है। ये काले पुरुष ने कही हो पचाए, तो क्या कारण है कि तू इतना बड़ा दान ले लेता है और उसको पचा जाता है? उसका मुझे कारण बता दे। तब विप्र ने कहा कि जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूं। तब वह काला पुरुष कह करके और फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर के देह पलट ली। जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़क दिया और जल छिड़कने से तत्काल ही उसने देही प्राप्त कर ली और विमान पर बैठ करके बैकुंठ को चली गई। तब राजा ने पूछा कि तुम्हारे में भी कोई ऐसा गुण है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पा जाऊं? तब उस विप्र ने कहा कि मैं वेद पाठी हूं। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर के राजा की देह पलट गई। तब राजा दिव्य देह पाकर के बैकुंठ को चला गया, एक ब्राह्मण से जाकर के, साधु से, और गीता जी के 8वें अध्याय का उसने श्रवण किया और वो भी देवदेही प्राप्त करके और बैकुंठ को चला गया। और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ किया कर, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तब वो ब्राह्मण भी गीता का पाठ करने लग गया और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। और यहाँ पे आकर के 8वें अध्याय का महात्म समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब 7वें अध्याय में उन्नीसवें और 30वें श्लोक में वर्णित ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इन छहों का तथा प्रयाण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य भली बात न समझने के कारण इस 8वें अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन उपयुक्त 7 विषयों को समझने के लिए भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। उन्होंने
क्योंकि 7वें अध्याय में अर्जुन की समझ में नहीं आई कि जब भगवान ने क्या कह दिया, अधियज्ञ, अधिभूत, अधिदेव, ब्रह्म और कर्म, ये क्या लफड़ा नया निकाल दिया, तो वो उसको समझ नहीं पाए। तो अर्जुन बोल रहे हैं, ओम अर्जुनो वाच ओम किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम करम पुरुषोत्तम ओम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। ओम अधियज्ञ कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्म भी। ओम अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे है, तथा युक्ति चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अब यहां अर्जुन ने पूछी है कि हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम शब्द अर्जुन संबोधन करके अर्जुन ने यह बात बताई है कि आप समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं और कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है। उसने कहा कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म शब्द वेद, ब्रह्मा, निर्गुण, परमात्मा, प्रकृति और ओंकार आदि का वाचक है। फिर उसने कहा कि आध्यात्म क्या है। आध्यात्म कहते हैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आज जितने भी और परमात्मा आदि अनेक तत्वों को आध्यात्म कहते हैं। फिर उसने पूछा है कि कर्म क्या है। कर्म शब्द यहाँ दान, यज्ञ, शुभ कर्मों का वाचक है या क्रिया मात्र का वाचक है या जो पिछले जन्म के कर्म है उनका वाचक है, क्या बात है, कौन सा कर्म, इस बात की जानकारी लेने के लिए उसने पूछा है। और फिर उसने पूछा है कि अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है। अधिभूत जो है वो यहाँ पंच महाभूतों का वाचक है। पंच महाभूत जो होते हैं पृथ्वी, जलवायु, तेज और आकाश, यानी जो दृश्य वर्ग है, जो दुनिया में हमको दिख रहा है, उसका वाचक यहाँ पे अधिभूत है। फिर उसने पूछा कि अधिदेव किसको कहते हैं। अधिदेव जो है ब्रह्मा अर्धस्य वर्ग जो होता है, जो दिखता नहीं है, जीवात्मा जो है या ब्रह्मा जो है या जो हिरण्यगर्भ कहा जाता है, उसको जो है अधिदेव कहा जाता है। और फिर पूछ रहा है उसने कि हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है। अधियज्ञ शब्द यज्ञ के किसी अधिष्ठान देवता का वाचक है या अंतर्यामी परमेश्वर का अथवा अन्य किसी का वाचक है। और वो अधियज्ञ जो है मनुष्यों के शरीर में किस प्रकार रहता है, यानी अधियज्ञ का मतलब है वो जो जीव है वो कैसे रहता है, जीव का वाचक है। तो अर्जुन के 7 प्रश्नों में से हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है तथा युक्ति चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। यानी आप चिंतन करने के बाद, जप करने के बाद, यज्ञ करने के बाद या भजन करने के बाद आप कैसे जानने में आते हैं, वो सारी बात हमको बताइए। तो 7 बातें अर्जुन ने पूछी हैं। उन 7 बातों का उत्तर जो है भगवान जी दे रहे हैं। ओम श्री भगवानुवाच ओम अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोदभवकारो विसर्गः कर्म संगितः
भगवान ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म क्या होता है? निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा का वाचक यहाँ पे ब्रह्म है। ओम परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म से रूप से कहा गया है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाली जो त्याग है उसको कर्म कहा जाता है। जो भूतों के भाव को उत्पन्न करता है उसको त्याग कहा जाता है। परम अक्षर से यहां से परमात्मा का लक्ष्य बताया गया है। और अध्यात्म जो है अपने ही भाव का नाम स्वभाव है। उसमें कहा कि जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। भगवान जी कह रहे हैं अध्यात्म का मतलब है जीवात्मा, जो चेतन समुदाय है उसको कहते हैं। और भूतों के भाव को, भूत क्या है? भूत शब्द जो है चर अचर प्राणियों का वाचक है। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, चर और अचर, ये सभी प्राणी है। चर प्राणी यानी वृक्ष भी प्राणियों में ही आते हैं। और अब भगवान जी अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ विषय प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ओम अधिभूतम चरो भाव पुरुषाधि देवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांबर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। जो उत्पत्ति होती है और विनाश होता है, वो सारे पदार्थ जितने भी दुनिया में है वो सब अधिभूत में आते हैं। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष अधिदेव है, जो ब्रह्मा बताया है। ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ये चीज है जो है वो अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ, इस शरीर में वासुदेव भी अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हैं। जो इस शरीर में बैठे हुए हैं भगवान जी, वो अधियज्ञ हैं। ओम इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर देकर के भगवान अंत काल संबंधी 7वें प्रश्न का उत्तर देने का काम चालू कर रहे हैं। वो जरा लंबा है। ओम अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समदभावम याति नास्त्यत्र संशय। और जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करके जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। यानी भगवान जी ये कह रहे हैं कि जो आदमी अंतकाल में भी मेरे शरीर को, अपने मेरे नाम को लेकर के मरता है, यानी वो ये कह रहे हैं कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ मरता है या शरीर को त्याग करके जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अब एक बात तो समझ में आती है कि अंतकाल में मरने के समय पर जब भगवान का नाम लिया जाता है तो अचानक आ कैसे जाएगा? भगवान का नाम अंतकाल में जब ही तो आएगा जिसका तुम चिंतन करते रहते हो हर समय। उसी आदमी का, उसी चीज का चिंतन आपके दिमाग में मरते समय भी होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप दिन भर तो लग रहे हो दुनियादारी की चीजों में और मरते समय राम राम कह के मर जाओ। ऐसा कैसे होगा? हमारे मन में किसी प्रकार भी भगवान का पहले से ही चिंतन चालू होना चाहिए। जब तो हम जो है भगवान को प्राप्त होंगे और अंत समय में उनका नाम ले पाएंगे। क्योंकि ये बात तो एक अलग है, हम भाई बंधुओं में फंसे हैं तो भाई बंधुओं में ही जन्म लेगा और अंत में उन्हीं का नाम निकलेगा, उन्हीं के विचार को करते हुए मरेंगे। भगवान का नाम तो जब निकलेगा जब पहले से भगवान में हो रहे हो। इसलिए हमको पहले से ही भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि
भगवान का नाम तुम पहले से नहीं लोगे, पहले तो कर रहे हो दुनियादारी की चीजों का, मुझे ये लाना है, मुझे वो लाना है, और ऐसे में ही आप मर गए तो फिर क्या लाना है। तो इस बात की भी जिज्ञासा हमको समझनी चाहिए। और आगे वो कह रहे हैं, यहाँ यह बात कही गई कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में ही यह विशेष निम्न बात है कि सभी के संबंध में बात है। भाई भगवान के स्मरण करने में ही के नियम में ही बात है ये कि भगवान को प्राप्त होगा, भगवान के नाम को लेकर के, कि और किसी का नाम लेकर के भी प्राप्त हो जाएगा उसी चीज को। तो यहां भगवान जी कह रहे हैं, ओम यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करके जाता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। भगवान जी ये कह रहे हैं कि अगर आप जिस चीज का भी याद करोगे, ऐसी नहीं है कि भगवान को याद करोगे तो भगवान ही मिलेंगे, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं। आप जिस चीज का चिंतन करते हुए मर जाओगे, आप उसी चीज में चले जाओगे। अब आपने सोची कि वो महल बड़ा बढ़िया है और वो इतना बढ़िया मकान है और मैं तो ऐसा मकान बनवाने की सोच रहा था और मैं रहने की सोच रहा था, तो आपका क्या होगा कि आप मर जाओगे और उस महल से ही आपका संपर्क हो जाएगा। चाहे आप जैसे महल का मालिक जो होता है वो अपना समझता है कि ये मकान मेरा है, ऐसे ही उसमें जो चूहा रहता है वो भी ये समझता है कि ये मकान मेरा है। जो पक्षी उसमें घोंसला बना करके रहता है वो भी ये समझता है कि ये मकान मेरा है। ये चींटी चींटे और कीड़े मकोड़े रहते हैं वो भी ये समझते हैं कि ये मकान हमारा है। अब बात दरअसल में ये है कि मकान किसका है, ये हम लोगों को विचार करते रहना चाहिए, लेकिन ये विचार का वो नहीं है टॉपिक। हमारा तो टॉपिक ये है कि जिस भाव को जो आदमी मरते समय याद करके मरता है वो उसी चीज को प्राप्त होता है। और अगर भगवान को अगर पहले से याद नहीं करेंगे तो हमारा भगवान का नाम हम पे आएगा कहां से, क्योंकि हमारा दिमाग तो लग रहा है उसी महल में या किसी महिला में लग रहा है। आपने एक बात ध्यान और रखना भाई साहब, कि अगर किसी महिला का नाम ध्यान करते करते और पुरुष होकर के कोई पुरुष मर गया तो उसको भी महिला की योनि मिलेगी, बुरा मत मानना। अगर महिला नहीं बनना है तो महिला का चिंतन करना छोड़ दो, हालांकि वो चिंतन छूटता नहीं है, बड़ा कठिन है। इसीलिए ऋषि मुनियों के सबके जो उदाहरण दिए जाते हैं किसी और वस्तु के नहीं दिए जाते हैं, महिलाओं के ही दिए जाते हैं, क्योंकि कामदेव भी आते हैं तो अप्सराओं को नचाते हुए जाते हैं। इसलिए जितने भी काम है सबसे खतरनाक मामला जो है वो चित्त को चुराने वाला महिला है। इसलिए इनसे पहले से ही दूर का रिश्ता रख लो तो ज्यादा बढ़िया है। रामायण में भी राम जी ने कहा है। और ये बात बताई गई है कि आप जिस जिस चीज का अंत में नाम लोगे या विचार करोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं लोगे, और ये बात आराम से बताई गई है उनमें कि यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करके जाता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि सदा उसी के भाव से भाषित रहता है। अब एक समस्या और बता दी कि ये कह रहे सदा उसी भाव से भाषित रहता है। इस पे थोड़ा अपवाद एक आ जाता है दिमाग में कि जो जड़ भरत जी थे वो इस चीज के अपवाद हैं, लेकिन अपवाद नहीं है, वो अंत में वहीं आ गए थे। ऐसा था, ये भागवत जी में बताया गया है कि जड़ भरत जी जो है उनके 100 पुत्र थे और पूरा राजपाट था उनका। अब उनको 100 पुत्रों को छोड़ करके वो
और एक ब्राह्मण के यहाँ उन्होंने जन्म लिया और वो ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण बन गए, उसके बाद में उन्होंने, उनके पिताजी ने उनको बहुत पढ़ाने का प्रयास किया और वो राजा बन करके जिस समय जीवन काट रहे थे उसी समय वो राजपाट को छोड़ करके और जंगल में आ गए और 100 बच्चे थे, उनको सबको राजपाट दे करके और वो जंगल में भगवान की पूजा पाठ करने के लिए आ गए। जब भगवान की पूजा पाठ करने के लिए आ गए तो वो जंगल में रहने लगे। जंगल में वो पूजा पाठ में लगे हुए थे अपने में। सब बच्चों को छोड़े आए, पूरे परिवार को छोड़े आए। 100 पुत्र थे, उनके भी पुत्र थे, बहुत लंबे समय तक उन्होंने राज्य किया था। जब वो चले आए तो वो एक बार नदी में तर्पण करने के लिए आए हुए थे, तो वहीं बैठ करके उन्होंने सोचा कि लाओ पहले भगवान का नाम ले लें, उसके बाद तर्पण कर लेंगे। तो नदी के किनारे पर बैठे हुए तो वहां एक हिरण का बच्चा जो है पानी पीने के लिए आ गया। हिरनी आ गई। दरअसल में हिरण का बच्चा नहीं था, वो हिरनी थी। हिरनी जो है पानी पीने आ गई। इतनी ही देर में उसके साथ और भी हिरन वगैरह थे कई। उन लोगों ने, हिरन वगैरह ने शेर की दहाड़ सुनी पानी पीते समय, तो सभी और तो भाग गए। हिरनी के पेट में बच्चा था, उस पर भागा नहीं गया, वो नदी में ही गिर पड़ी। अब नदी में गिर पड़ी और उसका जो प्रसव था वो हो गया, तो बच्चा जो है वो फड़फड़ाने लगा। तो भरत जी ने देखा कि अरे बच्चा मरा जा रहा है। भरत जी उस बच्चे को ले आए, नदी में से निकाल लिया और अपने पास रखने लग गए। अब वो हिरन के बच्चे को बड़ा ख्याल रखें, दिन भर उसी के काम में लगे रहे, उसका खाने का ध्यान रखें। खाने का टाइम जैसे माँ अपने बच्चे का टाइम रखती है कि कितने बजे सोकर जगेगा, कितने बजे स्कूल जाएगा या जो कुछ भी करेगा, ऐसे ही वो उसका ख्याल रखने लगे। खाने पीने का, सबरी व्यवस्था करने का ध्यान रखने लगे। जंगल में जाएं तो अपने जो है साथ ले जाएं। उसका ख्याल रखते रखते पूजा के सारे नियम उनके भंग हो गए। अब वो पूजा के नियमों पर ध्यान नहीं देने लगे, क्योंकि वो तो उसके ध्यान में रखते बैठे हुए। आसन भंग नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो कहीं पड़ा हुआ तो बाहर निकल के जा रहा है तो छोड़ के भागे कि कहीं बाहर नहीं निकल जाए जो कोई इसको मार दे, तो आसन भंग हो गया। पूजा कर रहे सीताराम सीताराम जप रहे हैं, या ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेव जप रहे हैं, तो उसको छोड़ करके भागे कि नहीं भाई इधर आप अपने पास बैठा लिया और पकड़ करके बैठे हुए। वो लैट्रिन बाथरूम भी कर देता था तो कर ही देता, पवित्रता घर की खत्म हो गई उनकी कुटिया की। बड़ा चक्कर परेशानी हो गई। उनके दिमाग में ये बात आई नहीं कि मैं 100 पुत्रों को छोड़ करके भगवान का भजन करने आया हूं। ये बात दिमाग में से निकल गई और वो हिरन के बच्चे के काम में लग गए। और अंत में जाकर के उनको हिरन का ही जन्म मिला। अब हिरन का जन्म मिला तो वो बड़े परेशान, लेकिन उनको उनकी तपस्या इतनी पूरी हो चुकी थी कि उनको ये बात पता था कि मैं ऐसे ऐसे राजा था और मैं पूजा के चक्कर में और हिरन के चक्कर में पड़ करके और मैं हिरन बन गया हूं, तो अगले जन्म में वो ब्राह्मण के यहाँ हिरन की योनि काटी, फिर वो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। और ब्राह्मण के यहाँ उसके पिताजी ने उनको बहुत पढ़ाने का नंबर लगाया कि बहुत पढ़ ले। में कुछ 4-5 बच्चे थे, तो 4-5 बच्चे सब होशियार थे। तो पिताजी सोचते थे ये पागल की तरह रहने लग गए कि कहीं मुझे फिर किसी से लगाव नहीं हो जाए, इसलिए वो पागल की तरह रहने लग गया। पिताजी कहें कि मेरा ये लड़का पढ़ ले तो ज्यादा ठीक है। देखो पिताजी का तो मन होता ही है कि मेरे सब बच्चे समान हो। 4 बच्चे होशियार थे, खेती के हाथ सब कुछ का था उनके पास, वो करते थे, लेकिन 5वां बच्चा पढ़ता ही नहीं था। बड़ा प्रयास करने के बावजूद भी उनको गायत्री मंत्र याद ही नहीं हुआ। उन्होंने याद ही नहीं किया। उन्हें याद कर लिया तो जाएंगे पढ़ाएंगे, इसलिए वो करते ही नहीं थे और ऐसे ही रहते थे अवधूत की तरह। और वो ऐसे ही डोलने लगे। तो भाई और पिताजी के बनने के बाद
चारों भाइयों ने हिस्सा लेकर के उनको एक बेलदार बना दिया कि खेत पर रखवाली कराकर और रोटी हम तुझे दे दिया करेंगे, तो भाषा पूछा जो बचता था उसे खाने दे देते थे। इस प्रकार वो चलते रहे, फिर घूमने निकल गए वो कहीं, क्यों, उनको तो अपना जीवन काटना था और भगवान का मन ही मन भजन करना था। खैर वो यहाँ पर लंबी कथा खिंच जाएगी और वो चलते हुए चले जा रहे थे। उनको माता मैया की बलि के लिए ले गए, फिर वहां से चल दिए। राजा रघुगण से उनका संवाद हुआ और राजा रघुगण से उन्होंने उपदेश किया और अंत समय में उनको ब्राह्मण के बाद फिर जो है जन्म उनको मिला और वो ब्राह्मण का ही जन्म था। उसके बाद उनको मुक्ति मिल गई। ये बड़ी लंबी कहानी है, पूरा डिटेल में बताऊंगा तो काफी समय निकल जाएगा, मुझे अध्याय पढ़ना है। लेकिन हमारा मतलब यहाँ इससे सिद्ध हो जाता है कि जड़ भरत जी जो हैं वो सब बच्चों को छोड़ करके आए थे, लेकिन अंत समय में उनका मन भी हिरण में लग गया था, हिरण के बच्चे में। तो अंत समय में वो अपवाद नहीं रहा ये, क्योंकि अंत समय में उनका मन भी हिरण में लग गया था। वैसे वो परिपूर्ण थे, लेकिन अंत समय में हिरण में लग गया तो हिरण का जन्म मिला। ये उनका अपवाद नहीं है, ये उनका एक सही उदाहरण है कि ऐसा हो जाता है कि जिसमें मन लग गया, जिंदगी भर उन्होंने क्या किया इससे कोई मतलब नहीं, अंत में उनका मन हिरण के बच्चे में लग गया और उनको हिरण का ही जन्म हुआ। इस बात को साबित करने का एक पूरा उदाहरण है ये। अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए आदमी मरता है उसी को प्राप्त होता है, और अंतकाल में प्राय उसी को भाव में स्मरण भाव उसी भाव का स्मरण होता है जिसमें जीवन में अधिक स्मरण किया जाता है। यह निर्णय हो जाने पर भगवत प्राप्ति कर चाहने वाले के लिए अंतकाल में भगवान का स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और अंतकाल अचानक ही कब आ जाए इसका कोई पता नहीं। कब आ जाए अंतकाल क्या भरोसा है। यहां से घर जा रहे हैं, घर से और बाहर जा रहे हैं और वहां जाके मर जाओ, कोई पता है कि हम काम करने जा रहे थे कि मरने जा रहे थे, या बैठे बैठे या पूजा से ही गिर पड़े और अभी मर जाए, तो क्या भरोसा है मौत किस समय आएगी। अतएव अब भगवान नित्य निरंतर भजन करते हुए युद्ध करने के लिए अर्जुन को आदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू नित्य निरंतर भजन कर। वो यहाँ पे दोबारा उदाहरण जो मैंने बताया था कि दिन भर एक आदमी भजन किया करता था, उनके भाई तू हर समय भजन करता है कि हाँ साहब हर समय भजन करता हूँ, जाने कब मर जाऊं, क्या भरोसा। वो नहीं लैट्रिन करने में करता है क्या भजन। कह रहे यार कितनी गंदी जगह का नाम ले रहे हो, वहां भजन भगवान का वहां पे नाम लूंगा कि तू वहां मर गया तो उसके दिमाग में आएगी यार ऐसा भी तो हो सकता है कोई कहां मर जाए। इसलिए नित्य निरंतर भगवान के स्मरण करते रहना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों के लिए भगवान जी ऐसा उपाय कर गए हैं कि एक एक बात हमारी समझ में आनी चाहिए, बड़े आराम से समझनी चाहिए। ये बड़ी सरल भाषा है, इसका भाव तो हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इतना तो समझ ही सकते हैं कि भगवान को हम स्मरण करते रहें, उसी से जीवन काटें और मोह माया को छोड़ दें। ओम तो वो कह रहे हैं ओम तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युध्यच्च ओम मयि अर्पित मनोर्बुद्धिं मामे वैश्य अस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। और इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर के तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान जी कह रहे हैं कि तू मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। अब बताओ दोनों काम एक साथ हो सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं हो सकते।
इसमें हम लोगों को ये नहीं विचार करना चाहिए कि भाई दो काम कैसे वो युद्ध करेगा भगवान का नाम ले। अब हम यहाँ से कहीं बाजार जा रहे हैं तो रास्ते में सीताराम सीताराम जपते जाए तो कौन हमसे मना करेगा? रास्ते पे तो उसी पे चलेंगे जिधर जाना है। हमारे दिमाग में से रास्ता तो नहीं निकलेगा। या जैसे मोटरसाइकिल पर कोई आदमी चल रहा है और बगल वाले मोटरसाइकिल वाले से बात करता हुआ चल रहा है, तो बात भी कर रहा है और मोटरसाइकिल के हैंडल को पकड़ करके, और वो अपने रास्ते पर भी चल रहा है, तो मोटरसाइकिल के हैंडल पर भी उसका ध्यान है कि कहीं गलत नहीं चला जाए जो गिर पड़ूं, और बातों में भी ध्यान है। तो ऐसा भी तो हो जाता है। इसलिए जो है वो युद्ध भी करने को कहा है और स्मरण करने के लिए भी कहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल चलाते हुए, जाते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि कहीं जा रहे हैं, तो जाते हुए भी बात कर रहे हैं या साइकिल पे ही जा रहे हैं, तो बगल वाले से करते हुए बात चल रहे हैं और हाथ में हमने हैंडल पकड़ रखा है तो गिरते नहीं है और सही स्थान पे पहुंच जाते हैं। रास्ते का भी ध्यान रहता है और साइकिल चलाने का, मोटरसाइकिल चलाने का भी ध्यान रहता है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दोनों काम एक साथ कैसे हों। अब 7वें प्रश्न का उत्तर जो उन्होंने बड़े संक्षेप में दिया, अभी उसको थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं उसका। ओम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम ओम परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। उसका चित्त दूसरी तरफ नहीं जाएगा, केवल भगवान में ही लगा रहेगा, तो परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होगा वो। और दिव्य पुरुष की प्राप्ति बतला करके अब उसका स्वरूप बतला रहे हैं। दिव्य स्वरूप है कौन सी बीमारी? ओम कविम पुराण मनुशासितार रम ओम कविम पुराण मनुशासिता रम अणोरणीयाम समनुस्मरेध्य ओम सर्वस्य धातारमचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। ओम जो पुरुष सर्वत्र अनाज, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। ओम प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्वा युक्तो योग बलेन च ओम भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सत्ततम परम पुरुष मुपैत दिव्यम। ओम यह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भक्ति के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। ये जो पुरुष सर्वत्र हर जगह मौजूद है, अनाद, उसका कोई ये नहीं पता है कि कहां से आए और कब से हैं, और सबके नियंता, दुनिया के पालन पोषण करने वाले, सबका ध्यान रखने वाले, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, हर जगह भगवान मौजूद है, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, जिनका चिंतन किया ही नहीं जा सकता है कि इतना बड़ा शरीर है, ये बताया ही नहीं जा सकता है उनको, ऐसा स्वरूप, और सूर्य के सदृश, सूर्य की तरह चमक वाले, नित्य चेतन, हर समय बिल्कुल चेतन अवस्थाओं को में रहते हैं, प्रकाश स्वरूप और अविद्या से अति परे, अविद्या से बहुत दूर है। उन परमात्मा के स्मरण करें
और वो भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रमटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य पुरुष परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ओम यदक्षरम भेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्धतो भीतरागा। ओम यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरितं चरन्ति। ओम यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण वृक्षे। ओम यदक्षरं वेद विदोय वदन्ति विसन्ति यद्यतो वीतरागाः। ओम यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ओम वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद परमात्मा को अविनाशी कहते हैं कि उनका विनाश नहीं होता है, आसक्ति रहित यतनशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। जिसको दुनिया चाहती है, ब्रह्मचारी भी चाहते हैं और सब भी चाहते हैं, उसको मैं तुझे संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि विस्तार से वर्णन करने में तो वर्षों भी गुजर जाएंगे। ओम सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मनः प्रमाण मास्थितो योग धारणाम्। ओम ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मां मनुस्मरन्। ओम सर्वद्वाराणि संयम्यं मनो हृदय निरुद्धे च मूर्धन्याधायात्मनः प्रमाणम् अस्थितो योग धारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम सब इंद्रियों के द्वारा यानी सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करके मन को हृदय में स्थित करके फिर उसे जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर के जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ है और उस शरीर को जो त्यागता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यानी जो ओम को धारण करके और यहां तक ले जाए, हृदय में अपने मन को धारण करके पहले मन चारों तरफ से रोकता है और मस्तक में स्थापित करता है अपने में उसको सबरी सांस वास को, वो जो है परम गति को प्राप्त होता है। सुगमता से परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा होने पर कि भाई सुगमता से बताओ, जो योग के लफड़े में मत डालो कि जो सांस को रोके फिर ऊपर ले जाए फिर नीचे ले जाए, ऐसा मत कराओ। तो सुगमता से कैसे करें? ओम अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः। ओम तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर के सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए
मैं सुलभ हूं अर्थात उन्हें सहज में ही प्राप्त हो जाता हूं। जो भगवान जी को नित्य निरंतर स्मरण करता रहता है उसको मैं आसानी से मिल जाता हूं। अब आपको ये जरूरत नहीं है कि आप योगी होकर ही प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को आसानी से मिल सकते हैं आप, बस उनको स्मरण करते रहो। ओम मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धम परमां गताः। ओम परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर के दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को फिर प्राप्त नहीं होते हैं। जो आदमी भगवान को प्राप्त हो जाता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता है। कल ये बताया था कि देवताओं को प्राप्त होने वाले देवताओं के लोकों में जाते हैं, सुख भोगते हैं, दोबारा लौट के आ जाते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त होने वाले भगवान पे ही चले जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते। अतः यहाँ यह जानने की इच्छा होती है कि किस लोक तक पहुंचे हुए जीव को वापस लौट के आना पड़ता है। ओम आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ओम हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति है। ब्रह्मा जी का जो लोक है, ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्मा जी का लोक, वो भी सब आते आते ही रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर के पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्म आदि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा जी का लोक भी जो है वो एक दिन नष्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी भी 100 वर्ष की आयु है और उनकी 100 वर्ष की आयु जो है वो आगे बताई जा रही है। खैर मैं क्या बताऊं, अभी उस बाद में बता दूंगा। ओम सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिमियुग सहस्रांताम तेहो रात्रिविदो जना। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला जानिए। ब्रह्मा जी के जो एक दिन है उसमें ये चारों युग जो होते हैं, ये सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, ये चारों जो युग होते हैं, कलयुग की जो सीमा है, टाइम है, 4,32,000 वर्ष है। इसमें 4,32,000 और जोड़ो तो द्वापर, उसमें 4,32,000 जोड़ो तो त्रेता, और उसमें 4,32,000 और जोड़ो तो सतयुग। इतने उम्र के युग होते हैं और ऐसे ऐसे युग 1000 बार पलट जाएं, सबरे युग आते जाते रहे, 1000 बार सबरे युग आ जाएं, 1000 बार, जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, बड़ी लंबी आयु, और ऐसे एक दिन के हिसाब से फिर 1000 बार उसकी चतुर्युगी चलती रहे, तब उनकी एक रात होती है। दिन में तो जीवन रहता है और जब वो रात चलती है वो प्रलय का समय होता है। और ऐसे ही दिनों से 30 दिन का एक महीना होता है, और 30 दिन के एक महीने से 12 महीने की एक साल होती है, और ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल की है। वैसे ही 100 साल की जो अभी मैंने बताया। और ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी की अवधि वाला जानिए। और जो पुरुष तत्व से ऐसा जानते हैं, वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। कि ये काल के तत्व को जानने वाले का मतलब ये है कि उनको ये पता है कि ब्रह्मा जी भी अनित्य हैं। ओम अव्यक्तादव्यक्तयः यः ओम अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र वा व्यक्त संज्ञके।
ओम संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त में अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। संपूर्ण भूत गण ब्रह्मा के दिन, जब ब्रह्मा का दिन चालू होता है तो सभी लोग ब्रह्मा जी के उसमें से निकल पड़ते हैं, ब्रह्मा जी में से। और जब रात्रि होती है यानी प्रलय होता है, उसमें सब लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के शरीर में ही जाकर के सो जाते हैं। फिर दिन होता है तो फिर वो निकल आते हैं उसी में से। इसी प्रकार लोगों का जन्म और मरण चलता रहता है। अगर भगवान में चले गए तो उनसे चिपक गए, फिर आपको नहीं आना पड़ेगा। और इस प्रकार जो है कभी उनका, जब तक भगवान को प्राप्त नहीं करता है आदमी, जब तक उनका पिंड नहीं छूटता है। तो भगवान जी कह रहे हैं ओम भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ओम रात्र्या गमे अवसह पार्थ प्रभवत्य रागमे। वो मे पार्थ वही है भूत समुदाय उत्पन्न हो करके प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। ये जो जीवन है सब लोगों का, ये सब चीज दुनिया की जो दिख रही है, ये ब्रह्मा जी का सुबह प्रारंभ होता है तो सब पैदा हो जाते हैं और जब ब्रह्मा जी की शाम पे चालू होती है तो सब मर के मुल्तान पहुंच जाते हैं और सब लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के शरीर में घुस जाते हैं। ऐसे ही ऐसे जन्म मरण से कभी पीछा नहीं छूटता, जन्म मरण चलता रहता है। जब तक भगवान को प्राप्त नहीं होंगे हम लोग, जब तक ऐसे ही जन्म चलेगा और मरेंगे। और भगवान को प्राप्त होने का उपाय उन्होंने और बता ही दिया है कि नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहो, आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? ओम ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में जिस अव्यक्त में समस्त भूत लीन होते हैं और दिन का आरंभ होते ही जिसमें से उत्पन्न होते हैं, वही अव्यक्त सर्वश्रेष्ठ है या उससे बढ़कर के कोई और भी है? इस बात पे भगवान जी बता रहे हैं। ओम परमस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः ओम यह सर्वेषु भूतेषु न सत्यस्तु न विनश्यति। ओम उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वो परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो भगवान जी का स्थान है वो कभी नष्ट नहीं होता है। आठवें और 10वें श्लोकों में अध्ययज्ञ की उपासना का फल परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति, 13वें श्लोक में परम अच्छे निर्गुण ब्रह्म की उपासना का फल परम गति की प्राप्ति और 14वें श्लोक में सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की उपासना का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया। इससे तीनों में किसी प्रकार का भेद भ्रम नहीं हो जाए, इस उद्देश्य से अब सबको एकता के प्रतिपादन कर, सबकी एकता के प्रतिपादन करते हुए उनकी प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म का अभाव दिखला रहे कि कैसे भी आप भगवान को प्राप्त कर लो, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। ओम अव्यक्तोक्षर इति युक्तस्तम ताहुः परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तदभाम परमं मम। ओम जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जो यहाँ अव्यक्त अव्यक्त कर रहे हैं उसको परम गति कहते हैं और जिसको अक्षर बोला गया है वो भी परम गति। अक्षर जिसका कभी क्षय ही नहीं होता, टूट फूट ही नहीं सकता,
नाश ही नहीं हो सकता है। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर के मनुष्य वापस नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। भगवान जी के धाम को प्राप्त होकर के और फिर आदमी को वापस नहीं आना पड़ता है। ओम पुरुष सपर पार्थ व्यक्त्वा, ओम पुरुष सपरम पार्थ भक्त्वा लभ्यस्त्व नन्यया, ओम यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, जिस सच्चिदानंद घन परम परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने के योग्य है। भगवान की भक्ति करने के अलावा बहुत बढ़िया साधन है। आपको भगवान की भक्ति करनी है, यानी परमेश्वर में ही सब कुछ समर्पण करके उनके विधान में सदा संतुष्ट रहना और सब प्रकार से अनन्य प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर उनका स्मरण करते रहना, यही भक्ति है, यही अनन्य भक्ति है। ओम यत्र काले त्वनावृत्तम आवृत्तिम चैव योगिनः, ओम प्रयाता यान्ति तं कालम बच्यामि भरतर्षभ। ओम हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग करके गए हुए योगी जन तो वापस नहीं लौटने वाले गति को प्राप्त होते हैं, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को यानी दोनों मार्गों को अब मैं तुझसे कहूंगा। अब वो ये बताएंगे कि जिस मार्ग से आदमी जाता है वो किससे लौट करके आता है, किस मार्ग से लौट करके नहीं आता है। दो मार्ग हैं, उन मार्गों से जाता है आदमी, तो एक मार्ग से चला गया तो लौट के नहीं आएगा, दूसरे से चला गया तो लौट के आ जाएगा। ओम अग्निर्ज्योतिर्रः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्, ओम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। ओम जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर करके गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जा करके और ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, वो लौट करके नहीं आते। इस उत्तरायण के चक्कर में ही तो वो भीषम पिता में लटके रहे थे कि उत्तरायण में जाऊंगा तो लौट के नहीं आना पड़ेगा। ये वो ही बात बता रहे हैं कि भीषम पिता में 6 महीने लटके रहे, क्यों? उसी दिन से दक्षिणायन चालू हुआ था जिस दिन वो घायल हुए थे, वो 6 महीने लटके रहे। अब उन्होंने कहा कि ज्योतिः और अग्नि ये दोनों पद किस देवता के वाचक हैं, तो वो बता रहे हैं कि ज्योति पद जो है वो अग्नि का अलग से नहीं है, अग्नि का ही विशेषण है। अग्नि अभिमानी देवता का वाचक है और अग्निपद अग्नि अभिमानी देवता का वाचक है। उपनिषदों में इसी देवता को अर्ची कहा गया है और पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित सब देशों में इसी का अर्ची का ही राज्य है, इसका अधिकार है। तथा उत्तरायण मार्ग में जाने वाले अधिकारी का दिन के अभिमानी देवता से संबंध करा देना इसका काम है। दिन के अभिमानी देवता से संबंध करा देना इसका काम है। अगर आप रात में मरे तो रात भर जी अपने पास रखेगा और दिन होते ही तुमको दिन के अभिमानी देवता से तुम्हारी मुलाकात करा देगा। और आप दिन में मरे तो वो तुरंत आपको ले जाकर के दिन के अभिमानी देवता से आपका संपर्क करा देगा। ये इस अर्ची का काम है। और अह पद किस देवता का वाचक है? ए पद
दिन के अभिमानी देवता का वाचक है। अह पद जो है वो दिन के अभिमानी देवता का वाचक है और इसका स्वरूप अग्नि अभिमानी देवता की अपेक्षा बहुत अधिक है, दिव्य है और प्रकाश में है। जहां तक पृथ्वी लोक की सीमा है, अर्थात जितनी दूरी तक आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल का संबंध है, वहां तक इसका अधिकार है। इसका तो ऊपर जो है पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित ही है अर्ची का तो अधिकार, लेकिन इसका जहां तक तुम्हें आकाश दिखता है वहां तक का अधिकार है। जितनी दूर तक आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल का संबंध है वहां तक इसका अधिकार है। और उत्तरायण में जाने वाले उपासक को शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता से संबंध करा देना इसका काम है। अब आप उत्तरायण काल में मरे योगियों की बात है, जो योगी होते हैं या जो भगवान के भक्त होते हैं वो जाते हैं, उनका मार्ग बताया जा रहा है कि अर्ची ने ले जाकर के तो आपको दिन के अभिमानी देवता को दे दिया। दिन के अभिमानी ने शुक्ल पक्ष के देवता को देखा। अगर आप कल्प उसमें मरे कृष्ण पक्ष में, तो वो एक 15 दिन का एक पक्ष होता है और दो पक्षों को मिलाकर के एक महीना होता है। तो कृष्ण पक्ष में आप मरे तो वो आपको अपने पास रखेगा जब तक, और शुक्ल पक्ष आते ही आपको उसमें शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता से संपर्क करा देगा, उनको सौंप देगा और आप वो लेकर के वो आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आप शुक्ल पक्ष में मरे तो वो हाल क्या ले जाकर के शुक्ल पक्ष के देवता को आपको अधीन कर देगा शुक्ल पक्ष के देवता की तरफ। और शुक्ल पद क्या होता है? शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता का, यहाँ पे शुक्ल जो है शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता का ही वाचक है। इसका स्वरूप दिन के अभिमानी देवता से भी अधिक दिव्य है। ये दिन के अभिमानी देवता जो है इससे भी तगड़ा इसका स्वरूप है। भूलोक की सीमा के बाहर अंतरिक्ष में भी जिन लोगों में 15 दिन के दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है, वहां तक इसका अधिकार है। यानी ये समझ लो एक अर्ची बताई, वो आपको ले जाकर के और दिन के अभिमानी देवता को देंगे, और दिन के अभिमानी देवता आपको शुक्ल पक्ष के अभिमानी दिन, पहले आपको दिन में आएगा, फिर दिन के बाद आपको पक्ष में आएगा, और पक्ष के बाद आपको फिर वो ले जाएंगे आगे। तो ये जो है भूलोक की सब सीमा के बाहर तक और अंतरिक्ष तक इसके अधीन रहता है मामला। और उत्तरायण के अधिकारी को ये दे देता है। देखिए क्या है इसमें, सरल भाषा में समझने के लिए ये बात है कि दिन के अभिमानी के पास लाने का तो अग्निवर अर्ची का काम है। अर्ची आपको पकड़ेगा, आप मरेंगे तो भगवान के भक्त होकर के, और वो ला करके दिन के अभिमानी देवता को देगा। दिन का अभिमानी देवता जो है वो शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को देगा। शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता जो है वो उत्तरायण के अधिकारी देवता को दे देगा। क्या उत्तरायण में आया है और आप दक्षिणायन में मर गए, भगवान का भक्त है, जिसे भगवान ही प्राप्त होने तो उसको दक्षिणायन तक 6 महीने तक वो अपने पास रखेगा। या जितने दिन दक्षिणायन में आप मरे उतने दिन वो आपको रखेगा अपने पास, और उत्तरायण लगते ही आपको उत्तरायण के देवता के हवाले कर देगा, और उत्तरायण के देवता आपको लेकर के चले जाएंगे और आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। इन्हीं 6 महीने में सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलते रहते हैं, उसे उत्तरायण कहते हैं। जब वो सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलने लग जाते हैं तो उसे उत्तरायण कहते हैं, और दक्षिण दिशा की ओर चलने लग जाते हैं उसे दक्षिणायन कहते हैं। और उत्तरायण कालाभिमानी देवता का वाचक यहाँ पे षण्मासा है। इसका स्वरूप शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता से भी बढ़कर के है, प्रकाश में है। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन लोकों में
6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, उन लोगों तक में इसका अधिकार है। और परम धाम को जाने वाले अधिकारी को अपनी सीमा के पार करके और वहां से आगे संवत्सर के अभिमानी देवता के पास पहुंचा देता है जो उत्तरायण वाला, और संवत्सर अभिमानी देवता ले जा करके और वहां से फिर जो है वहां क्रम से वो चंद्राभिमानी देवता के पास ले जाता है, और चंद्राभिमानी देवता से आगे पहुंचा करके वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करा देता है। ओम धूमो रास्ति तथा कृष्ण है षण्मासा दक्षिणायनम। ओम तत्र चांद्र मसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। और जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर करके सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया जाता है और चंद्रमा की ज्योतियों को प्राप्त होकर के स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग करके और वापस आ जाता है। जो सकाम कर्म करने वाला आदमी जाता है वो अंधेरे में चल के जाता है। धूमाभिमानी देवता अंधेरे में चलेगा। अंधकार के अभिमानी देवता का वाचक है यहाँ पे धूमाभिमानी, उसका स्वरूप अंधकार में होता है। अग्नि अभिमानी देवता की भांति पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित समस्त देवता, यानी इनका उल्टा कर दो, ये अंधेरे में जितना भी होता है वो इनका होता है, फिर दूसरे का होता है, रात्रि वाले के पास पहुंचाता है। इसके प्रकार चलते चलते जैसे उसमें उजाले में चलते हैं और इसमें अंधेरे में सब काम होते हैं, और वहां जाकर के और चंद्रमा इनको वहां पहुंचाता है अंधेरे में, लेकिन रात तो सकाम कर्म करने वालों के लिए है, और दिन के उजाले में जाते हैं वो भगवान को प्राप्त होने वाले जाते हैं, और रात में जाने वाले स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, अपने सुखों को भोगते हैं, कर्मों के फल को, और भोगने के बाद उन्हें एक लात मार के नीचे गिरा दिया जाता है, फिर जन्म ले लेते हैं। लेकिन भगवान को प्राप्त होने वाले जन्म नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि उनको योगी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रात्रि पद को भी रात्रि के अभिमानी देवता का ही वाचक समझना चाहिए। इसका स्वरूप अंधकार में होता है। दिन के अभिमानी देवता की भांति इसका अधिकार भी जहां तक पृथ्वी लोक की सीमा है वहां तक होता है, लेकिन वो अंधकार में, और वहां पर वो शुक्ल पक्ष में मरता है तो उसको कृष्ण पक्ष में अपने पास पहुंचाने के लिए वो शुक्ल पक्ष में अपने पास रखता है। वो शुक्ल पक्ष वाला कृष्ण पक्ष में मरे तो शुक्ल पक्ष पहुंचाने का काम करता है, कृष्ण पक्ष में अपने पास रखता है। ये शुक्ल पक्ष में ही उसका बिल्कुल उल्टा है। स्वर्ग आदि के लिए पुण्य कर्म करने वाला पुरुष भी अपनी ऐहिक भोगों की प्रवृत्ति का निरोध करता है। इस दृष्टि से उसे भी योगी कह दिया तो कोई गलत बात नहीं, वो भी प्रयास तो करता ही है। ओम शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते। ओम एक यात्यनावृत्तिम अन्या वर्तते पुनः। ओम क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष
अर्थात देवायन और पितरायन मार्ग सनातन माने गए, ये शुरू से ही चले आ रहे हैं। इसमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, दूसरे के द्वारा गया हुआ वापस आता है अतः जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। ओम नैते सती पार्थ जानन योगी मोहत कंचन तस्मा सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। ओम हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जान करके कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। दोनों मार्गों को तत्व से जान लो कि आपको लौट के आना है कि नहीं आना है। फिर कोई भी आदमी जो योगी होते हैं वो लफड़े में नहीं पड़ते हैं, वो ये चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, वो तो सीधे भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अर्थात इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त होकर के, समबुद्धि रूप योग, सबको समान समझ, लड़ाई में हारे तो समान, परेशान मत हो, जीते तो उछले मत, ऐसा समबुद्धि को करके और निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो जा। ओम वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च दानेषु युत्पुण्य फलम प्रदिष्टम ओम अत्येति सर्वविधम विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। ओम योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जान करके वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जान करके वेदों में पढ़ने में जो बताया है कि इस काम को करके ये फल मिलेगा, इस काम को करके ये फल मिलेगा, उसको सबको वो छोड़ जाता है। यज्ञ दान तप वगैरह की बातों को करके सब छोड़ जाता है और भगवान की प्राप्ति करने का वो प्रयास करता है। और यहाँ पे आकर के 8वां अध्याय समाप्त। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रम श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब कल 9वें अध्याय